ओम श्री वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध तो आप सबने देखा या सुना ही होगा। आपने किसी को कहते हुए भी सुना होगा कि श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई में कोई भी अस्त्र या शस्त्र न उठाने का वचन लिया था। सिर्फ उन्होंने अर्जुन के सारथी बनने की बात ही स्वीकार की थी और पूरे युद्ध में अपने सिर्फ उपदेश ही देते रहे थे। लेकिन यह सत्य है या इसमें भी कोई तर्क नजर आता है? ये सब की शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन भीष्म पितामह पर गुस्सा दिखा रहा था। वजह यह थी कि पांचों पांडव नहीं मर पा रहे थे। अब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को उत्तर दिया और कहा, इसके बारे में भी दो कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक तो यह बात है कि भीष्म पितामह गुस्सा होकर दुर्योधन को मंत्र पढ़कर 5 सोने के तीर देते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि उन्हीं से कल पांडवों को वह अंत कर देगा। इस पर दुर्योधन तीर अपने पास रख लेता है। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चलती है तो वे अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजते हैं। कथाओं में तो यह भी किस्सा मशहूर होता है कि अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी और दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उससे कभी भी कुछ भी मांग सकता है। इसी में कृष्ण भगवान को दुर्योधन के पास 5 सोने के तीर मांगने को कहते हैं। दुर्योधन दे देता है। भीष्म पितामह इस बात से बहुत खफा हो जाते हैं और अर्जुन को मारने के लिए स्वयं ही युद्ध में आ जाते हैं। भीष्म के आगे अर्जुन टिक नहीं पाते और गिर जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। तभी वह पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप इनको नहीं मार सकते क्योंकि आपने वचन लिया है कि आप सिर्फ मेरे सारथी बनेंगे। तो इसी में ही जब उन्होंने रथ का पहिया उठाया तो वह वचन को भूल गए थे और वह धर्म के साथ अपने वचन को तोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। इसी पर दूसरी कहानी का किस्सा भी है। लेकिन भीष्म दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो द्रौपदी को विधवा बना देंगे 5 पांडवों को मारकर। जब कृष्ण भगवान को इस बात का पता चलता है तो वो द्रौपदी को भीष्म के पैर छूने के लिए कहते हैं, बिना ये बताए कि वो कौन है। द्रौपदी ऐसा ही करती है और भीष्म के पैर छूने के लिए चली जाती है और भीष्म उन्हें सदा सुहागन और लंबी आयु का आशीर्वाद दे देते हैं। जब उन्हें सच का पता चलता है कि वह तो द्रौपदी है तो वो कृष्ण से खफा हो जाते हैं। उस समय कृष्ण कहते हैं कि आपका वचन मेरी वजह से टूटा है तो मेरा वचन भी आपकी वजह से ही टूटेगा। और इसके बाद ही अर्जुन को बचाने के लिए वो रथ का पहिया उठा लेते हैं।